हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्लैशर लेजेंड्स के विक्टिम अपनी जान बचाने के लिए फ्लैश की स्पीड से भागते हैं, फिर भी हमारे स्लैशर लेजेंड्स बड़े आराम से चलकर भी उन्हें कैसे पकड़ लेते हैं? या फिर ये कि वो अंधेरे की परछाई में कैसे आते हैं, या फिर दरवाजों से दूर रहकर भी दरवाजों को कैसे बंद करते हैं? या कभी ये सोचा है कि मरने के बाद भी अचानक से उठकर विक्टिम्स पे हमला कैसे करते हैं? या इतने घाव झेलने के बाद और आग में जलने के बाद भी वो जिंदा कैसे रहते हैं, और इतनी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वो लाते कहाँ से? तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। इस मूवी में हमें बताया गया है कि स्लैशर लेजेंड्स काम कैसे करते हैं और उनकी टेक्निक्स क्या क्या होती है। तो आज जो स्लैशर मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मेरी फेवरेट स्लैशर मूवीज में से एक है। अब इससे पहले कि मैं आपको रेटिंग्स के बारे में बताऊं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके कल्ट को ज्वाइन करना मत भूलना। बैक टू द मूवी। इस मूवी का नाम है बिहाइंड द मास्क द राइज ऑफ लेस्ली वर्नन। ये 2006 में रिलीज हुई थी और ये एक मॉक्यूमेंट्री स्लैशर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट ग्लॉसरमैन ने। IMDb पे इसे मिले 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 66 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पे ये है 76% फ्रेश विद 75% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। पहले मैं आपको मूवी के मेन कैरेक्टर्स और स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। तो मूवी बेस्ड है ग्लेन एको टाउन पर, जहाँ माइकल मायर्स, जेसन, फ्रेडी, हमारे सारे फेवरेट स्लैशर लेजेंड्स रियल कैरेक्टर्स थे और अब वो हिस्ट्री बन चुके हैं। अब आते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले है टेलर, जो कि एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, और उसके दोनों कैमरामैन डग और टॉड भी। ये तीनों स्लैशर लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे और ये लोग स्लैशर लेजेंड्स की सिटी से होकर ग्लेन एको के टाउन में आते हैं, जहां इनकी मुलाकात लेस्ली वर्नन से होती है, जो स्लैशर लेजेंड्स में अपना नाम बनाना चाहता है। वो इन्हें कहता है कि वो उस अर्बन लेजेंड का बच्चा है जिसने बचपन में अपने माँ बाप को मार दिया, और इसके बाद टाउन के लोगों ने उसे चेन्स में बांधकर उसे ग्लेन एको के सबसे बड़े वाटरफॉल से नीचे फेंक कर मार डाला, और वो अब शहर के लोगों से बदला लेने वापस आया है। वो कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो वो इन्हें अपने काम के बारे में बताएगा कि साइको किलर काम कैसे करते हैं, जिसके लिए ये तीनों बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। जब ये लोग लेस्ली वर्नन से मिलते हैं तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर एकदम हंसमुख और मजाकिया था, और इन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये आदमी कोई साइको किलर हो सकता है। बहरहाल टेलर लेस्ली से पूछती है कि वो मारने के लिए विक्टिम्स कहाँ से लाएगा, तो लेस्ली उन्हें अपने पुराने फार्म हाउस लेकर जाता है, जहाँ पर उसने अपने माँ बाप को मारा था। जहाँ वो उन्हें बताता है कि हर साल उसकी डेथ एनिवर्सरी पे इस टाउन के लोग एक दूसरे को डेयर करते हैं कि वो पूरी रात इस घर में बिता के दिखाए, और हर साल कुछ बच्चे यहाँ डेयर करने आते हैं, पर इस साल यहाँ मौत उनका इंतजार कर रही होगी। फिर वो उन्हें अपने घर के पास बने एप्पल ट्रीज का बागीचा दिखाता है, जो उसने किसी हॉरर मूवी के सेट की तरह सजा के रखा हुआ था अपने विक्टिम्स के लिए। अगली सुबह वो लोग लेस्ली को वर्कआउट करते हुए शूट कर रहे थे, जहाँ वो उन्हें कहता है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन सब चीजों के लिए कितना वर्कआउट करना पड़ता है। जब वो लोग पूछते हैं कि इतना वर्कआउट क्यों, तो लेस्ली उन्हें कहता है कि सबसे पहले तो तेजी और फुर्ती के लिए हमें हमारे विक्टिम्स से ज्यादा फास्ट होना पड़ता है, फिर विक्टिम्स को घसीट कर लेकर जाओ, फिर उन्हें उठाकर पटको, इसके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लेस्ली सबको टाउन के एक यूनिवर्सिटी के बाहर ले जाता है, जहां लेस्ली उन्हें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप दिखाता है, एग्जांपल के तौर पे कि ज्यादातर ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप ही विक्टिम्स बनते हैं। लेस्ली कहता है कि सबको लगता है कि हम एक सुबह उठते हैं और किसी रैंडम लड़की का ऑब्सेशन लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें हमारे टारगेट के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो उन्हें बताता है कि उसकी स्टोरी में लास्ट सर्वाइवर एक वर्जिन लड़की होगी, जो उसे बाकी के विक्टिम्स के मरने के बाद एंड में फेस करेगी और खुद को एम्पावर करेगी और बुराई और अच्छाई को डिफाइन करेगी। इसके बाद वो उन्हें एक कैफे के बाहर ले जाता है और बताता है कि इस कैफे में केली नाम की लड़की काम करती है और वो उसके स्टोरी की सर्वाइवर वर्जिन गर्ल है। लेस्ली उन्हें बताता है कि केली रोज रात को इस कैफे के पीछे के दरवाजे से इस डंपस्टर में कचरा डालने आती है, और कैफे का दरवाजा खुला रखने के लिए उसे कॉर्नर में एक ईंट लगानी पड़ती है। तो आज हम हमारा पहला स्टेप पूरा करेंगे। वो टेलर को दिखाता है कि उसने ईंट को एक तार बांधी है, जब वो कचरा डालने आएगी तब मैं वहाँ अंधेरे से बाहर निकलूंगा, और जैसे ही वो अंधेरे में देखने के लिए आगे बढ़ेगी तुम वो तार खींच लेना, जिससे ईंट निकल जाएगी और दरवाजा बंद हो जाएगा, और जब वो मुझे देखने के लिए फिर से अंधेरे की तरफ मुड़ेगी तो मैं वहां से गायब हो चुका हूँगा। उसे शक होने लगेगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और इससे हम उसके अंदर डर का एक सीड प्लांट कर देंगे। और होता भी वैसा ही है। दरवाजा बंद होने पर केली बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाते हुए कैफे के सामने के दरवाजे की तरफ भागती है। टेलर और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं कि उन्होंने लाइव किसी हॉरर मूवी का सीन अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, और वो सब लेस्ली को कहते हैं कि वो जीनियस है।
अगले दिन लेस्ली उन्हें अपने गुरु यूजीन से मिलवाने ले जाता है और उन्हें बताता है कि यूजीन इस बिजनेस में प्रो है, पर अब वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वो यूजीन के घर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात यूजीन के बीवी जेमी से होती है। जेमी लेस्ली से कहती है कि यूजीन टैंक में है। टेलर और उसके क्रू को समझ नहीं आता तो लेस्ली उन्हें अपने साथ उनके घर के पीछे बने फार्म में ले जाता है, जहाँ उन्हें जमीन के अंदर एक बड़ा सा टैंक दिखता है। लेस्ली टैंक का ढक्कन हटाता है तो वो लोग देखते हैं कि यूजीन उसके अंदर सो रहा था। टेलर पूछती है कि ये सब क्या है। लेस्ली बताता है कि ये एक टेक्निक है जो बड़े काम आती है, अगर आप सीख लो तो इससे आपका दिल 1 मिनट में सिर्फ 4 बार धड़कता है, जिससे पुलिस अगर आपको पकड़ भी ले तो उन्हें लगेगा कि आप मर चुके हो और आप आजाद। वो कहता है कि ज्यादातर स्लैशर लेजेंड्स अपने खाली वक्त में यही करते थे और विक्टिम्स को लगता था कि वो मर के भी वापस आ गए। यूजीन को वहां से बाहर निकालने के बाद वो सब डिनर करते हैं, जहां टेलर जेमी से पूछती है कि आप इस काम में लेस्ली को सपोर्ट करते हो। जेमी कहती है हाँ क्यों नहीं, लेस्ली ने बहुत मेहनत की है इस पल के लिए। फिर टेलर यूजीन से उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछती है तो यूजीन कहते हैं कि उनके वक्त की बात ही कुछ और थी। वो 60s और 70s में बहुत फेमस किलर रह चुके हैं और उस वक्त उनके पास आज के किलर जैसी तैयारी नहीं थी। अगर उस वक्त कोई भी किलर पकड़ा जाता तो उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती थी और उसका करियर खत्म समझो, तो जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पर माइक, फ्रेड, जेसन इन लोगों की बात ही कुछ और थी। हम तो यही सोचते थे कि एक बार किसी का काम तमाम किया तो ऐसा गायब होना है कि हम वापस नहीं आएंगे, पर माइक, फ्रेड, जेसन ये लोग इस चीज को अलग ही लेवल पर लेकर गए। उन्होंने इसका एक आर्ट फॉर्म ही बना दिया और हर बार किसी श्राप की तरह वापस आकर खुद को लेजेंड्स में बदल दिया और हमारा पूरा बिजनेस ही चेंज कर दिया। टेलर यूजीन से पूछती कि वो लोग ये काम करते क्यों है। यूजीन कहता है कि हम किलर्स दुनिया के बीच अच्छाई लाने का काम करते हैं और अच्छाई ऐसे ही नहीं आती, अच्छाई लाने के लिए ईविल का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम है। उसके बाद लेस्ली उन्हें एक लाइब्रेरी के बाहर लेकर आता है और बताता है कि केली यहाँ पढ़ने आती है और अब हम दूसरा स्टेप पूरा करेंगे। वो उनको एक पुराना पेपर आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा था कि केली के अंकल ने लेस्ली की माँ का रेप किया था। वो कहता है कि मैं छुपके से इस आर्टिकल को लाइब्रेरियन की टेबल पे रख दूंगा और अगर तुक्का सही लग गया तो केली इसे पढ़ लेगी और वो इसके बारे में लाइब्रेरियन को पूछेगी, जिससे उसे मेरी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और तब वहाँ मेरी एंट्री होगी। वो सब लाइब्रेरी के अंदर घुसते और देखते कि केली वहाँ पढ़ रही थी। लेस्ली प्लान के मुताबिक छुपके से टेबल पर वो आर्टिकल रख देता है और बाकी के क्रू के पास वापस आता है। थोड़ी देर बाद केली लाइब्रेरियन के टेबल पर जाती है और लकीली लेस्ली का तुक्का लग जाता है। केली आर्टिकल देख लेती है और उसके बारे में लाइब्रेरियन को पूछती है। लाइब्रेरियन उसे लेस्ली वर्नन की हिस्ट्री बताती है कि जब लेस्ली पैदा हुआ तो उसके माँ बाप उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते और उसे जबरदस्ती साइडर हाउस में बंद करके रखते। उससे नौकरों से भी बदतर बर्ताव करते थे और उसे सिर्फ एक हैंड साइज से पूरे खेत के क्रॉप्स काटने के लिए कहते। अब जिनको नहीं पता कि हैंड साइज क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहले जमाने में जब क्रॉप्स काटने की मशीन नहीं होती थी तब लोग इस हैंड साइड से ही क्रॉप काटते थे, जिससे बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। बैक टू द मूवी। लाइब्रेरियन आंटी कंटिन्यू करती है कि इसके बाद लेजेंड बताते हैं कि उस बच्चे ने बगावत की और एक रात उसने हैंड साइड से पहले अपने बाप को मार डाला और उसकी बॉडी को उनके फार्म में गाड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी माँ को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया और उनके फार्म के एक एप्पल ट्री पर अपनी माँ को फांसी लगा दी। जब उसके क्राइम के बारे में टाउन के लोगों को पता चला तो लोगों ने उसे चेन्स में बांधकर टाउन के सबसे बड़े वाटरफॉल से फेंक दिया और वो लड़का उस बर्फीले पानी में गायब हो गया। केली पूछती कि क्या किसी को उसकी बॉडी मिली। लाइब्रेरियन आंटी कहती है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता, समुद्र के कछुओं ने उसकी हड्डियां तक खा ली होगी। केली कहती है कि अगर मेरे अंकल ने उसकी माँ का रेप किया था उसका मतलब वो लड़का मेरा। पर लाइब्रेरियन आंटी कहती है कि सुनो लड़की, वो मर चुका है तो तुम टेंशन मत लो। तभी केली जोर से चीखती है और हम देखते हैं कि लेस्ली वर्नन ठीक उस लाइब्रेरियन आंटी के पीछे खड़ा था। वो अपने हैंड साइड से उसे मारने ही वाला था, तभी एक आदमी लेस्ली को पीछे से आवाज लगाता है। लाइब्रेरियन आंटी वहीं बेहोश हो जाती है और वो आदमी लेस्ली पर गोली चलाता है, पर लेस्ली वहां से निकल जाता है। टेलर और उसका क्रू लेस्ली से बाहर मिलते हैं और लेस्ली खुशी से कूद रहा था और वो हैरान थे कि लेस्ली का प्लान एकदम परफेक्ट वर्क कर गया और वो सच में जीनियस है। लेस्ली उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया। वो लोग कहते हैं हाँ, और लेस्ली ये फुटेज यूजीन और जेमी को दिखाने उनके घर जाता है। फुटेज को देखकर यूजीन और जेमी बहुत खुश होते हैं कि लेस्ली ने अपना ये स्टेप भी पूरा कर लिया, उसे वहां अपना एहैब मिल गया, वो आदमी जिसने लाइब्रेरी में लेस्ली पर गोली चलाई। लेस्ली यहाँ खुशी से नाच रहा था कि उसका एहैब डॉक्टर हेलोरन है। टेलर लेस्ली से पूछती कि डॉक्टर हेलोरन कौन है, तो लेस्ली उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो वो मेरा इलाज करने आया था और मुझे पता था कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। फिर टेलर पूछती कि एहैब का मतलब क्या होता है। लेस्ली उसे बताता है कि एहैब एक रिफ्लेक्शन है उस हर अच्छी चीज का जो इंसानियत के अंदर होती है और कोई ऐसा इंसान जो बुराई के खिलाफ दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार हो, इसके लिए चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उसके केस में डॉक्टर हेलोरन वो एहैब है, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और वो मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और जेमी यहाँ पागलों की तरह खुश हो रही थी कि उन्हें लेस्ली पर बहुत गर्व है। अगले दिन टेलर और उसका क्रू केली से बात करने के लिए उसके कैफे जाते हैं। डग टेलर से कहता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, अगर लेस्ली को इसके बारे में पता चला तो बुरा होगा, पर टेलर उन्हें कहती कि कुछ नहीं होगा और वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं। पर इससे पहले वो केली से बात कर पाते
करते। तभी डग की नज़र उनसे थोड़ी दूर बैठे डॉक्टर हैलोरन पर जाती है, जो इन्हें देख लेता है और वो अब इनकी तरफ ही आ रहा था। डग टेलर से कहता है कि वो नॉर्मल एक्ट करे जैसे उसे कुछ पता नहीं। डॉक्टर हैलोरन उन्हें पूछते हैं कि तुम सब इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो, पर टेलर कहती है कि हम इस लड़की के बारे में जानते भी नहीं। तभी डॉक्टर हैलोरन टेलर से कहते हैं कि तुम जानती हो वो कहाँ है, और तुम जो उसे समझ रही हो वो इंसान नहीं है। तो अब क्या बुलाता है वो खुद को, लेस्ली वर्नन? कितना परफेक्ट है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसका असली नाम लेस्ली मनक्यूजो है और वो नेवाडा शहर का रहने वाला है, और तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे डील कर रहे हो। तभी स्ट्रेस टेलर और उसके दोस्त कैफे से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक और झटका लगता है। लेस्ली बाहर ही खड़ा था और वो टेलर को गुस्से से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि केली से बात मत करना, और तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था तुम सब मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दोगे। मैंने तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी। तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, पर मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी मत फेरो। लेस्ली कहता है कि मैंने ट्रस्ट किया था तुम पे, कहाँ है ट्रस्ट? टेलर कहती है कि ट्रस्ट की बात तुम कर रहे हो? क्या तुमने हमें कभी सच बताया? कौन है डॉक्टर हैलोरन, और क्या तुम कभी नेवाडा गए हो? उसके ऐसा कहते ही लेस्ली गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी जानना है मैं वो सब बताऊंगा। घर पहुंचने पर वो उन्हें बताता है कि वो इस शहर का अर्बन लेजेंड वाला लड़का नहीं है, और जब वो छोटा था तब नेवाडा में डॉक्टर हैलोरन उसका इलाज कर रहे थे, पर वो वहां से भागकर यहाँ आ गया ताकि वो उसका स्लैशर लेजेंड बनने का सपना पूरा कर सके। टेलर कहती है मतलब सारी अर्बन लेजेंड वाली स्टोरीज झूठ थी। लेस्ली कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने झूठ बोला है, और अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। टेलर अपनी डॉक्यूमेंट्री आधे में छोड़ के अपने घर ही जा रही थी, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो लोग फिर से लेस्ली के पास जाते हैं। टेलर लेस्ली से कहती है कि जैसे तुम अपना सपना नहीं छोड़ सकते वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकती, और मैंने यही चुना है। और वो लोग अपनी फिल्मिंग कंटिन्यू करते हैं। लेस्ली उन्हें अपने पूरे फार्म हाउस का टूर करवाता है जहां वो अपने विक्टिम्स का खून करेगा। लेस्ली उन्हें बताता है कि उसने पूरे फार्म और फार्म हाउस की चीज़ों को कैसे अपने फेवर में सेट किया है। घर से बाहर निकलने के सारे मेन रास्ते बंद कर दिए हैं। उसके विक्टिम्स कहाँ से भाग सकते हैं उन रास्तों को मैप करके रखा है। घर की इलेक्ट्रिसिटी को अपने हिसाब से बंद चालू करने के लिए रिमोट बनाया है। फार्म हाउस के शेड के सारे हथियारों के साथ छेड़छाड़ करके रखी है। लेस्ली उन्हें यह भी बताता है कि लोग ऐसी सिचुएशन में अक्सर पागलों की तरह गलत डिसीजंस लेते हैं और हमेशा ऑब्वियस और डेंजर जगहों में छुपते, जो खुद उनकी मौत की वजह बनती है। उसके बाद वो उन्हें एप्पल फार्म से होते हुए साइडर हाउस ले जाता है जहां एप्पल साइडर प्रेस मशीन थी। वो उन्हें बताता है कि सबके मर जाने के बाद एंड में केली के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा और उसे यहीं आना होगा जहां उसका और केली का फेस ऑफ होगा। रात हो जाती है और लेस्ली अपने चेहरे पे कोई फॉर्मुलेशन जेल लगा रहा था। वो बताता है कि ये जेल बॉक्सर्स यूज करते हैं। इससे आंखों पर जोरदार चीज लगने से आंखें सूजती नहीं, और कट लगने से खून नहीं निकलता, और ना ही कोई दर्द होता है। और मैंने इसमें अपना एक स्पेशल फॉर्मूला मिला है जो मेरी स्किन को आग में जलने से बचाएगा। इसके बाद लेस्ली और टेलर साथ में बैठे होते हैं। लेस्ली बहुत रोता है और कहता है कि वो बहुत खुश है कि आज उसका सपना पूरा होगा। लेस्ली कहता है कि वो घड़ी आ चुकी है जब विक्टिम्स के यहाँ किसी भी पल आने वाले होंगे, तो मैं सारी चीजें चेक करके आता हूँ। सीन सीधा एक रूम में मुड़ती है जहाँ टेलर और उसके दोस्त बैठे थे। तभी वहाँ लेस्ली आता है और उन्हें बताता है कि घर के अंदर 8 लोग हैं। वो सब नीचे ड्रिंक कर रहे हैं और केली भी यहाँ है, पर अच्छी बात यह है कि वो ड्रिंक नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके किसी भी मिनट यहाँ आएगा। और कुछ देर बाद उन्हें पास के रूम से एक कपल के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी लेस्ली कहता है कि आखिर वो टाइम आ गया। वो अपना सिग्नेचर हैंड साइड निकालता है और मास्क पहनकर सीधा उन कपल के रूम में घुस जाता है। टेलर और उसके क्रू को उन कपल की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है और उनके होश उड़ जाते हैं, और वो लोग समझ जाते हैं कि लेस्ली ने उन्हें सच में मार डाला। इन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और टॉड कहता है कि ये सब तो सच में हो रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी लेस्ली अंदर आता है तो देखता है कि टेलर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो उन्हें घर से बाहर लेकर जाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। टेलर लेस्ली से कहती है कि क्या तुमने सच में अपने लिए ये जिंदगी चुनी है? वो उसे ये सब रोकने के लिए कहती है, पर लेस्ली नहीं मानता। वो कहता है कि ये मेरी जिंदगी है और ये मैंने खुद चुना है। वो उन्हें बाय कहकर अपना मास्क पहन लेता है और वहां से चला जाता है। यहाँ टेलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घर की लाइट चली जाती है और यहाँ मूवी का कैमरा डॉक्यूमेंट्री मोड से स्टैंडर्ड हॉरर फिल्म प्रेजेंटेशन में शिफ्ट होता है। टेलर डॉग और टॉड से कहती है कि हम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहकर ये सब होने नहीं दे सकते। वो उन सबको मार देगा और उसने हमें अपनी सारी प्लानिंग बताई है कि वो कैसे सबको मारने वाला है, और इसकी मदद से हम सबको बचा सकते हैं। टॉड टेलर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डॉग और टॉड इस काम के लिए मना करते हैं पर एंड में मान जाते हैं। वो तीनों घर के अंदर घुसते हैं जहाँ उन्हें सोफे पे 2 पागल पड़े हुए मिलते हैं जो कि नशे में धुत थे। टेलर उनसे पूछती कि केली कहाँ है। एक पागल कहता है कि वो उसके दोस्त के साथ ऊपर के रूम में गई है। वो तीनों जैसे ही ऊपर जाकर दरवाजा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें केली और उसके दोस्त का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए मिलता है। केली उन्हें देखकर डर जाती है और उन्हें चिल्लाकर रूम से बाहर निकलने के लिए कहती है। डग कहता है कि इसका मतलब केली वर्जिन नहीं है। वो सब नीचे आते हैं और टेलर केली को सब कुछ बताती है कि कैसे लेस्ली ने उसे फॉलो करके ये सब प्लान किया है। यहाँ घर के तहखाने में एक कपल अपना कार्यक्रम शुरू
शुरू करने वाले थे तभी लेस्ली पीछे से उस लड़के के पीठ में पिचफोर्क घुसा देता है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड चीखते हुए ऊपर आती है और सबको बताती है कि नीचे कोई मास्क मैन है और उसने पीठ को मार डाला। यहाँ सब लोग अपना दिमाग लगा रहे थे तभी सीन घर के बाहर उन दो पागलों पे मुड़ती है जो नशे में धुत थे और वो इस हालत में अपने खोए हुए फ्रेंड्स को ढूंढने जा रहे थे। उनमें से पहला पागल टूल शेड के अंदर चेक करने जाता है जहाँ लेस्ली पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लेस्ली हैंड सहित उसके गर्दन में घुसाकर उसे मार देता है। दूसरे पागल को टूल शेड के अंदर से आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है पहले पागल की लाश बाहर गिरती है। वो पीछे ही हट रहा था पर लेस्ली उसके पीछे खड़ा था। उस पागल की फट जाती है तभी टेलर और उसके दोस्त वहां आते हैं और हम देखते हैं कि लेस्ली पोस्ट होल डिगर उस पागल के सीने में घुसाता है और उसका दिल निकालकर उसी के हाथ में दे देता है। ये घिनौना सीन देखकर टेलर और उसके दोस्त फिर से घर के अंदर भाग जाते हैं। केली का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने हमारी सारी गाड़ियों के टायर्स फाड़ दिए। तभी टेलर कहती है पर हमारी वैन के नहीं। वो सब लोग घर से निकलकर वैन के पास जाते हैं और जैसे ही वैन का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि लेस्ली ने जिस कपल को सबसे पहले मारा था उनकी लाश को लेस्ली ने यहाँ सजा के रखा है। टॉड वैन चालू करने की कोशिश करता है पर वैन शुरू नहीं होती और वो सब फिर से घर में घुस जाते हैं। टॉड कहता है कि हमें उसका प्लान मालूम होते हुए भी वो हमसे 2 कदम आगे है। फिर टेलर केली को कहती कि यहाँ से सब तुम्हारे हाथ में है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी सर्वाइवर गर्ल हो। केली चिल्ला कर कहती कि ये क्या बोल रही हो तुम। टेलर कहती है और अगर उसे पता चला कि तुम वर्जिन नहीं हो तो वो हम सबको मार देगा और कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगा। डर के मारी केली यहाँ से भागने की कोशिश में खिड़की से बाहर निकलती है ये सोच के कि वो पेड़ की टहनियों को पकड़ के नीचे उतर जाएगी, पर जैसे ही वो पेड़ की टहनी को पकड़ के छलांग लगाती है टहनी टूट जाती है और केली सीधा नीचे गिर के मारी जाती है। लेस्ली ने पहले ही उन पेड़ की टहनियों को इतना काट के रखा था कि अगर कोई उस पर हाथ भी रखेगा तो वो टहनी ऐसे ही गिर जाएगी। बचे हुए लोग घर से निकलकर बान की तरफ भागते हैं और लेस्ली उनके पीछे आ रहा था। तभी टॉड टेलर और डक से कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। वो दोनों उसे ये करने से मना करते पर टॉड कहता है कि अब हम सब इसका हिस्सा बन चुके हैं तो कोई फायदा नहीं है। टॉड लेस्ली को चिढ़ाते हुए दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है और टेलर और डॉग बान के अंदर जाते हैं। भागते भागते टॉड के पैर जमीन में धंसने लगते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये लेस्ली ने किया था ताकि कोई भी इस जगह से भागने की कोशिश करे तो मिट्टी में अटक जाए। तभी लेस्ली उस पर चढ़कर उसे मारने ही वाला था तो टॉड उसे कहता है कि यार मैं हूँ, हमने साथ में मिलकर ये सब प्लान किया था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो लेस्ली का मास्क उतारता है पर लेस्ली उसकी गर्दन पकड़ के घुमा देता है जिसके कारण टॉड का उसी वक्त राम नाम सत्य हो जाता है। सीन बान की तरफ मुड़ती है जहाँ टेलर की ट्यूबलाइट जलती है कि ये सब लेस्ली ने बहुत पहले से ही प्लान किया था। जब वो लेस्ली से मिली भी नहीं थी उसके पहले से ही वो उसे फॉलो कर रहा था। लेस्ली की सारी बातें टेलर के दिमाग में घूमती है और वो पागलों की तरह हंसने लगती है। डक कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। तभी केली का बॉयफ्रेंड कहता है कि यही उसकी सर्वाइवर गर्ल है और शुरू से वही थी। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो लोग एक कोने में छुप जाते हैं। बान की खिड़की से डक को कोई दरवाजे की तरफ आते हुए दिखता है तो वो पास ही में रखा हुआ फावड़ा उठा लेता है। दरवाजे से डॉक्टर हेलोरन अंदर आते हैं और ढक्कन डग उन्हें लेस्ली समझ के फावड़ा उनके सर पे मार के उन्हें बेहोश कर देता है। यहाँ वो लड़की और केली का बॉयफ्रेंड लकड़ियों की सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं पर उन्हें नहीं पता था कि लेस्ली ऊपर ही खड़ा था। लेस्ली उस लड़की को ऊपर खींच लेता है और उसके पीठ में 2 हुक्स घुसाकर उसे मार देता है, पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त केली के बॉयफ्रेंड का ध्यान नीचे होने के कारण वो ये नहीं देख पाता है और ऊपर चढ़ जाता है। लेस्ली उसे पकड़ लेता है और 3-4 पंच मार के रैप्टर से लटक रही रस्सी को उसके गले में बांधकर उसे धक्का दे देता है, पर गिरते गिरते वो लेस्ली को अपने साथ खींच लेता है जिससे लेस्ली इतना ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर उस लड़के के गले में रस्सी फंसे होने के कारण वो फांसी लगने से मारा जाता है। टेलर और डक को लगता है कि लेस्ली इतना ऊपर से गिर के मर चुका होगा। वो दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे तभी लेस्ली उनके पीछे अंडरटेकर की तरह उठता है और उन्हें मारने आता है। लेस्ली उन्हें मारने ही वाला था तभी डॉक्टर हेलोरन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर लेस्ली हैंड साइड को घुमा के डॉक्टर हेलोरन के सीने में घुसा देता है और टेलर और डक की तरफ बढ़ता है। डग लेस्ली से कहता है कि टेलर को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। लेस्ली उसका सर पकड़ के साइड में पड़े हुए पत्रे पर जोर से पटक देता है। ये देखकर टेलर बान के विंडो से बाहर निकलकर टूल शेड में जाती है जहां उसे टॉड की लाश मिलती है। वो टूल शेड से एक कुल्हाड़ी उठाती है पर लेस्ली के प्लान के मुताबिक उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और मजबूरन उसे एप्पल ट्री के बागीचे में जाना पड़ता है जहां वो जोर से चिल्लाने लगती कि अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं, आ जाओ सामने। पर लेस्ली उसके साथ माइंड गेम्स खेलता है। वो उसका पीछा करते करते गायब हो जाता है और अचानक से साइड से हमला करता है, पर टेलर टाइम पे नीचे झुक जाती है और लेस्ली के पेट में कुल्हाड़ी घुसा देती है जिससे लेस्ली वहीं ढेर हो जाता है। वहां से जाने से पहले टेलर कंफर्मेशन के लिए एक बार पीछे देखती है पर लेस्ली की बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी जिसका मतलब वो अब तक मरा नहीं था। टेलर साइडर हाउस के अंदर चली जाती है और उसके बाद लेस्ली वहां आता है पर उसे टेलर कहीं नहीं दिखती।
तभी अचानक एक क्रेन हुक लेस्ली को आके लगता है, जिससे वो नीचे गिरता है। टेलर उसे मारने जाती है, पर लेस्ली उसे ओवर पावर कर उसका गला दबाने लगता है। टेलर लेस्ली के पॉकेट से लटक रहे हैंड साइज को पकड़ के उसी के कमर में घुसाती है और उसे पकड़कर उसका सर एप्पल ग्राइंडर में डालकर फंसा देती है। वो ग्राइंडर के लीवर को घुमाकर उसके सर का जूस बनाने लगती है। तभी लेस्ली अपना मास्क निकालता है और टेलर से कहता है कि मुझे पता था वो तुम ही हो। टेलर जोर से लीवर को घुमा देती है, जिससे मशीन के प्रेशर पड़ने के कारण लेस्ली वहीं मर जाता है। टेलर पास ही में पड़े ऑयल कैन से हर जगह ऑयल छिड़कती है और लेस्ली समेत पूरे साइडर हाउस को आग लगा देती है। बाहर आने पर उसे डॉक्टर हेलोरन और डग मिलते हैं, जो अब तक जिंदा थे। डग पूछता है कि क्या वो, टेलर कहती है मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर डॉक्टर हेलोरन कहते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान है। और जलते हुए साइडर हाउस को दिखाते हुए स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। एंड क्रेडिट्स के वक्त हमें ऑटोप्सी सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, जहां लेस्ली की जली हुई बॉडी लाई जाती है। और एंड क्रेडिट्स खत्म होते होते पैथोलॉजिस्ट अपने औजार उठाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी लेस्ली अंडरटेकर की तरह उठता है, और जिसका मतलब लेस्ली अब तक जिंदा था। लेस्ली उस पैथोलॉजिस्ट को देखने लगता है, जिसका ध्यान अब भी दूसरी तरफ ही था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जानेंगे मूवी से रिलेटेड थ्योरीज को, और सबसे पहले बात करेंगे मूवी के मेन कैरेक्टर लेस्ली वर्नन और उसके बैकग्राउंड के बारे में। लेस्ली नेवाडा के रिनो शहर में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, और बहुत ही यंग एज में उसके दिमाग ने होमोसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर ली, जिसके कारण उसे डॉक्टर हेलोरन से थेरेपी सेशंस लेने पड़ते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो इमॉर्टल स्लैशर लेजेंड्स जैसे माइकल, जेसन और फ्रेडी को अपना आइडल मानने लगा, और उसे कुछ भी करके उन्हीं की तरह बनना था। पर उसे पता था कि डॉक्टर हेलोरन उसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए उसने उनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाला। अपना सपना पूरा करने के लिए वो वहां से भाग गया और ऐसे लेजेंड को ढूंढने की तलाश में लग गया जिससे वो अपना नाम दे सके। तभी उसे ग्लेन एको टाउन का अर्बन लेजेंड पता चला, जहां लेस्ली वर्नन नाम के एक लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया था। खुद का नाम भी लेस्ली होने के कारण उसने इस चीज का फायदा उठाया और अपने सरनेम को मैनक्यूजो से वर्णन करके उस शहर के अर्बन लेजेंड की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली। सीरियल किलर्स पसंद होने के कारण मेरे ख्याल से उसने ग्लेन एको के फेमस किलर यूजीन के बारे में पता लगाया होगा और उससे दोस्ती कर ली, और उसके बाद यूजीन ने उसे अपनी सारी टेक्निक्स और टैक्टिक्स सिखाई कि स्लैशर लेजेंड्स काम कैसे करते थे। अब सारा नॉलेज होने के बाद लेस्ली को खुद का लेजेंड क्रिएट करना था, जिसके लिए उसे अपने विक्टिम्स और सर्वाइवर गर्ल की जरूरत थी। उसे पता था कि डेयर करने के लिए हर साल यहाँ बच्चे आते हैं जो अपने आप उसके विक्टिम्स बन जाएंगे। अब बाकी थी सर्वाइवर गर्ल, और लकीली उसे टेलर के बारे में पता चला होगा, जो कि स्लैशर लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ग्लेन एको के टाउन में आई थी। और मेरे ख्याल से उसने तभी से ही टेलर को फॉलो करके उसे स्टडी करना शुरू कर दिया होगा, और इसके बाद परफेक्ट प्लानिंग के साथ उसने टेलर को अप्रोच किया और उसे खुद के बारे में बताया। उसे पता था कि टेलर एक जिंदा लेजेंड पर फिल्म बनाने जरूर आएगी, और उसे यह भी पता था कि एंड में जब वो खून की नदियां बहाना शुरू करेगा तो टेलर उसे जरूर रोकेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और उसका हर प्लान परफेक्टली काम भी कर गया, जिससे ये पता चलता है कि लेस्ली वर्नन सच में एक जीनियस है। अब जानेंगे मूवी की डिटेल्स को। बिहाइंड द मास्क को 2006 में जेन आर्ट फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस मूवी में डॉक्टर हेलोरन का रोल प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट इंग्लैंड ने नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की फ्रेंचाइज में फ्रेडी क्रूगर का रोल प्ले किया था, और इस मूवी में उनका नाम द शाइनिंग से लिया गया है, और उनका लुक और पर्सनैलिटी हैलोवीन के डॉक्टर लूमिस से ली गई है, और ये उन मूवीज को ट्रिब्यूट देने के लिए कॉपी किए गए हैं। एक्टर स्टंटमैन केन हुडर, जिन्होंने फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज में 7th से लेकर 10th पार्ट तक जेसन वूरीज का रोल प्ले किया था, उन्होंने इस मूवी के स्टार्ट में एल्म स्ट्रीट कॉलोनी के एक घर में रहने वाले पर्सन का कैमियो प्ले किया है। मूवी में एक सीन है जिसमें लेस्ली टेलर और उसके दोस्तों को अपने 2 पेट टर्टल से मिलवाता है, जिनका नाम चर्च और जोई था। ये नाम पेट सेमेट्री फिल्म फ्रेंचाइज से लिए गए हैं। 1989 में आई पेट सेमेट्री में रेजरेक्टेड कैट का नाम चर्च था, और 1992 में आई पेट सेमेट्री 2 में कुत्ते का नाम जोई था। इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद इसका सीक्वल भी आने वाला था, पर फाइनेंशियल इश्यूज के कारण वो कैंसिल हो गया। पर मेरे ख्याल से ये अकेली मूवी ही इतनी इम्पैक्टफुल है कि सीक्वल की जरूरत भी नहीं है, और ये मूवी अपने आप में बहुत स्पेशल है, और इसके जैसी और कोई मूवी शायद ही कभी बने। सारे एक्टर्स ने मूवी में अपना काम बखूबी किया है, पर इस पूरे फिल्म की जान सिर्फ और सिर्फ नेथन बेजल है, जिन्होंने लेस्ली वर्नन का रोल एकदम एक्सेलेंट प्ले किया है। और लेस्ली वर्नन का जितना ज्यादा वर्णन करे उतना कम है। पूरी मूवी के दौरान आपको लेस्ली वर्नन के कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, और मूवी के एंड में आप खुद बोलोगे कि हमें सीक्वल चाहिए। और इस मूवी के बाद मैं नेथन बेजल का फैन हो चुका हूँ। तो इसी के साथ ये था मेरा बिहाइंड द मास्क द राइज ऑफ लेस्ली वर्नन का एक्सप्लेनेशन विद थियरीज प्लस डिटेल्स, और मुझे गारंटी है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले।
और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है, क्योंकि मैं मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट वहां पर डालता रहता हूँ और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जाते जाते मैं मेरे सारे कल्ट मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। हमें जल्द से जल्द 10K का टारगेट पूरा करना है, तो जितने ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप चैनल को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा करो। और कल्ट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि आपको पता है कि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।